अब ये कैसे निर्णय करें कि हम भक्त हैं? ये तो भक्ति की बात हो गई, पर निर्णय कैसे करें कि हम भक्त हैं? तो भक्त के भी 3 लक्षण हैं। कितने? बोलो बोलो, अरे जम के तो बोलो। भक्त के भी 3 लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन। ये भक्त के लक्षण है। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। आप भक्त हो या नहीं, ये 3 लक्षण यदि आपके अंदर हैं, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति भरोसा और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का यदि भोलापन तुम्हारे अंदर, तो समझ जाना भक्त हो गए। और भक्त हो गए तो स्वाभाविक भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो भक्ति से सिद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ये पक्का है। तो पहला भाव कैसा हो? भाव भैया या तो कर्माबाई की तरह हो, अथवा फिर विदुरानी की तरह। आहा, धन्य है विदुर जी, और विदुरानी धन्य है। ठाकुर जी जब घर आए तो विदुरानी जी भूल ही गई कि भगवान को हम केला खिला रहे कि केला का छिलका खिला रहे। तो केला का जो गुदा गुदा होता है वो एक तरफ रखते गई, छिलका लो ठाकुर जी पाओ, और भगवान को पवा रहे। अच्छा पवा रही सो तो ठीक है, भगवान, अच्छा कोई भाई कोई गलती सामने वाला करे तो कोई बात नहीं, भाव में कई बार ऐसा हो जाता है, भावावेश में आदमी आता, अरे महाराज महाराज महाराज, ठीक है ठीक है ठीक है, सावधानी रखो सावधानी रखो। लेकिन हमारे ठाकुर जी की अलग लीला है। बोले क्या? बोले विदुरानी जी तो केले का छिलका खिला ही रही, भगवान खाते खाते कह रहे आहा क्या केला है, बड़ा आनंद आ गया खाकर, बड़े मीठे हैं, वाह। बताओ, ये ऊपर से हाँ में हाँ मिला रहे। धन्य है ठाकुर जी। तो किसी ने ठाकुर जी से कहा कि आप तो केले के छिलकों की बड़ाई कर रहे हो, महिमा गा रहे हो। केले अच्छे हो सकते, केले के छिलके थोड़ी अच्छे हो सकते, और आप बेफिजूली में झूठी मूठी महिमा गा रहे। भगवान बोले भैया हम केला वेला खाने से कोई प्रसन्न नहीं होते हैं। वो जरूर खिला रही थी केले के छिलके, लेकिन खिला भाव से रही थी, और हमें कोई भाव से खिलाता है उसी की हम बड़ाई कर दे। तो केलों की बड़ाई नहीं कर रहे, भाव की बड़ाई भगवान करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेरी ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान ऐसा कहते। तो भगवान को तो भाव प्रिय। तो भक्त के 3 लक्षणों में पहला लक्षण भाव, दूसरा लक्षण भरोसा। और भरोसा कैसा हो? भरोसा ऐसा होना चाहिए जैसे हवाई जहाज के पायलट पर भरोसा होता है, तो चाहे तो वो मंजिल पे पहुंचा दे और चाहे तो बीच में ही क्रैश करवा दे। जय बजरंगबली के। और हम लोग भरोसा करके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं पहुंच ही जाएंगे, और यहां तक कि फोन लगा देते हैं कि हमारे लिए गाड़ी भेज देना, हम आ रहे हैं। और मान लो बीच में ही सियावर रामचंद्र की जय हो जाए तो, लेकिन भरोसा होता है ना ना ना, बल्कि पायलट से कोई पहचान नहीं, जान पहचान का भी नहीं, स्वभाव का पता भी नहीं, कोई उसके बारे में बुक भी नहीं लिखी, और बस बैठ जाते हैं। तो जब साधारण संसार की वस्तु चलाने वाले व्यक्ति की गाड़ी के चालक के ऊपर हम लोगों को भरोसा हो जाता कि ये मंजिल पर पहुंचा देगा, तो जिस ब्रह्म के बारे में हम सब जानते हैं, यदि उस पर भरोसा कर लिया जाए तो पक्का है वो हमको भी मंजिल तक पहुंचा देगा। हा? लेकिन हम लोग बड़े गजब हैं। सामान्यतया मनुष्य की बातों पे भरोसा हो जाता, भगवान है कि नहीं इस पे फिर भी बुद्धि बीच बीच में ऊपर नीचे होते रहती है। हाँ, कोई गांव का बूढ़ा आदमी कह दे इस जगह से मत निकलना, भूत रहता है, तुरंत भरोसा हो जाता। हाँ रहता होगा भैया, कौन सा रहता है? भूत नहीं, भूतनी रहती। ओहो, चूड़ी पहने रहती। हाँ, इतने में रात को अंधेरे में वहीं से निकलना पड़े, अकेले हो। आहा, जो हनुमान चालीसा याद आता,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच। ये वाली चौपाई आदमी जो बोलता भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, इसी चौपाई के बीच में जो कपड़ा डाल रखा वो किसी कील में फंस जाए, ओ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, कुर्ता उतार कर शर्ट उतार कर दे दौड़। क्या हुआ? बच गए। आज तो भूत ने पकड़ लिया था पकड़ लिया था। क्या करें? बागेश्वर धाम चलो, वहीं से ताबीज गड़ा बनवा के आओ, तभी बच पाएंगे। बड़ा खतरनाक भूत है, बहुत खतरनाक। हनुमान चालीसा से भी नहीं डरता। तो अरे भाई, ठटरी के बरे, मूरख चंदा, नक कटा, आगी के लगे, हलुआ नाथ। गांव के झूठे आदमी ने झूठी बात बना के कह दिया वहां भूत रहता है, तुम्हें भरोसा हो गया। अरे हजारों सालों से हमारे महात्मा चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान भी रहता है, तो जहां भूत होगा वहां बचाने वाला भगवान भी तो होगा, है? वो भी तो होगा। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति देखो, मानसिकता देखो, भूत पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए घाटा खाते हैं। और जिनका भरोसा भगवान पर हो जाता तो भक्त का दूसरा लक्षण पूर्ण हो जाता। प्रहलाद जी, हाँ, ध्रुव जी महाराज नारद जी को यही तो कहते हैं। नारद जी बोले कहां जा रहे? बन जा रहे। बन जा रहे हो? क्यों जा रहे? भजन करेंगे जंगल में। नारद जी बोले जंगल मत जाओ। क्यों? बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिंदा नहीं बचोगे। नारद जी बोले वहां बच पाना बहुत कठिन है, हिंसक जानवर रहते। ध्रुव जी बोले गुरु जी, जंगल में यदि जानवर रहते मारने के लिए, तो बचाने के लिए परमात्मा भी तो रहता है? तो जो मारने वाले हैं वो अपना काम करेंगे और बचाने वाले अपना काम करेंगे। प्रहलाद जी भी यही बोले। हिरण्यकश्यप बोला कौन बचाएगा? तो है प्रहलाद जी बोले अपनी सोचो, हमारी छोड़ो, अपनी सोचो, तुम्हें कौन बचाएगा? तो हिरण्यकश्यप बोला क्या बोल रहे हो? प्रहलाद जी बोले पिताजी कुछ नहीं बोल रहे, बस ये कह रहे कि आप अपनी सोचो, कुछ देर में आपकी टिकट कटने वाली। क्यों? तेरा ब्रह्म कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहाँ नहीं है, सब जगह। अच्छा, इस खंबे में है? हाँ है। तो हिरण्यकश्यप ने कान लगाया, इसमें तो कुछ नहीं है, आवाज भी नहीं आ रही। प्रहलाद जी बोले भगो, तुम्हारे कान खराब। अब प्रहलाद जी ने कान लगाया तो कोई आवाज नहीं, उनके में भी कोई आवाज भी नहीं, उनके में। प्रहलाद जी कान लगा के बोले प्रभु और तो सब ठीक है, यदि आज आप नहीं आए, हमने कह तो दिया कि खंबे में हो, और यदि आज आप प्रकट नहीं हुए तो हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो मरना है। लेकिन आपकी ये जो ब्रांडिंग है ना, ये खराब हो जाएगी। आपका ये जो नाम है ना, खराब हो जाएगा, खराब। हाँ, जो एडवर्टाइजमेंट हो रखा, तो भगवान दया करते हैं, बचाते हैं, आज उस पर दाग लग जाएगा, दाग। तो भीतर से ही भगवान बोले प्रहलाद जी बोले वाह बहुत बढ़िया, आ गए। भगवान बोले क्या कह रहे हो? प्रहलाद जी बोले हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि यदि आज आप बाहर नहीं निकले तो बस कहानी खत्म है। किसकी? प्रहलाद जी बोले पहली तो हमारी खत्म, और दूसरी आपके चक्कर में हमने पिताजी को इतनी लंबी 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 बातें फेंक दी, और आप नहीं आए तो पक्का है कि आपकी इज्जत भी गई। हम तो गई तो गए, आपकी भी इज्जत गई। जिंदगी भर हमारे पिताजी कहेंगे भगवान के चक्कर में देखो निपट गया, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो भगवान बोले भैया क्या करें? प्रहलाद जी बोले एक काम करो, हमें बचाने भले ही मत आओ, अपनी इज्जत तो बचा जाओ। हमें भले ही मत बचाओ, अपनी इज्जत तो बचा लो। भगवान बोले हमारी इज्जत? बोले हाँ, हमने कह दिया कि आप हो, ये इज्जत तो बचा लो। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, अब तो आना पड़ेगा, चलो तैयार हो जाओ। प्रहलाद जी बोले तैयार है। अब प्रहलाद जी ने सीधा खड़े हो गए। हाँ पिताजी बोलो क्या कह रहे थे? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? भगवान कहते हैं जहां भक्त की हाँ भगवान वहां, यही है भगवान। अच्छा, खंबे में है? हाँ हाँ है। आपको चेक करना है? हिरण्यकश्यप बोला हमने तो चेक किया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, आपके कान खराब हैं इसलिए नहीं सुनाई पड़ा। हमारी बात हो गई है, टेलीफोन लग गया था, बात हो गई। अच्छा
भगवान है, हाँ हाँ है। हिरण्यकश्यप बोला ये हाथ में देख रहे हो क्या है? प्रहलाद जी बोले हाँ हाँ देख लिया क्या है? कृपाण है। कृपाण का मतलब जानते हो? हाँ जानते हैं, दोनों तरफ जिसमें धार होती है, तलवार में एक तरफ होती, कृपाण में दोनों तरफ होती, इसमें दोनों तरफ धार है। हिरण्यकश्यप बोला इस तरफ से दें चाहे इस तरफ से, गर्दन कट जाएगी। प्रहलाद जी बोले हो ही नहीं सकता, खुद की बचा लो। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा? हाँ। तो जैसे ही हाथ उठाया हिरण्यकश्यपु ने, प्रहलाद जी बोले प्रभु हमें ना बचाओ, इज्जत बचा लो अपनी। ऐसे ही बोले, जहां बोले सोई भगवान भी गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निक्सोर नरनाहर को रूपति भयानक है गगड़ गड़गड़ावे दसंजीप लपलप सावे चितवत सरोज मन मानो। अब खाबत है खम्बा को फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। लो आहा हा, अब बढ़िया रहा। तो बताओ यहां पर भक्त का क्या जीता? भरोसा। बोलो 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 बोलो, क्या जीता? भरोसा। भरोसे की विजय होती। और हम भी भरोसे से ही तो कहते हैं जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी अर्जी लग जाएगी, हमें अपने प्रभु पे भरोसा है। और हम बालाजी से यही कह देते हैं रोज बैठने के पहले, प्रभु कथा कह रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, आ जाना, यदि कुछ गड़बड़ हुआ उल्टा सीधा बोल गया तो हमारा नाम खराब नहीं होना, बागेश्वर बाबा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम खराब होगा। वो लाज बचा देते हैं रोज। तो भगवान भरोसे से प्राप्त होते। भक्त का पहला लक्षण भाव है, दूसरा लक्षण भरोसा है, और तीसरा लक्षण भोलापन। भोलापन का मतलब बचपना, बच्चों जैसा दिल रखो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बुरा ना मानना। सबसे ज्यादा खुश बच्चे रहते हैं। क्यों रहते हैं? बोलो क्यों रहते हैं? हाँ बोलो बोलो क्यों रहते हैं? अरे जोर से बोलो। अच्छा हमसे ही पूछो जोर से। क्योंकि बच्चे दिमाग नहीं लगाते। हाँ, सारी खुरापात दिमाग से होती है, और जो दिमाग लगाने लगते वो बच्चे नहीं रह जाते। कल एक हमारे बहुत अच्छे शिष्य थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बैठे थे रात को, तो बोले गुरुजी आपने जितने भी पागल देखे होंगे, मंद बुद्धि वाले नहीं, ऑटिज्म वाले नहीं, पागल, पत्थर फेंकने वाले, मारने वाले, काटने वाले, वो कभी छोटे नहीं होते। 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही पागल मिलेंगे, उससे कम उम्र के लोग पागल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग की मैच्योरिटी 16 साल के बाद आती है, दिमाग की गंभीरता 16 वर्ष के बाद आती है। तो पागल मिलेंगे 16 साल के बाद। तो भक्त वो है जिसके अंदर भोलापन इतना हो, जो दिमाग ना लगाए, न भक्ति में, न साधना में, न सेवा में, दिमाग ना लगाए, भगवान से दिल लगाए, वो भक्ति है। जो अपना मन भगवान से लगाए, दिल लगाए, वो भक्त है। और जो दिमाग लगाता है वो भक्त नहीं है। तो आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, और सूत्र है कि भक्ति आपकी किस लेवल की है इसका पता करना है। तो या तो आप सिद्धो भवति, अमृतो भवति, या तृप्तो भवति। ये सिद्ध भक्ति के पर्याय हो गए हैं कि आप कहां के कितने लेवल के भक्त पहुंचे, और भक्त के क्या आशय हो सकते, भक्त कौन हो सकता? इसमें भाव है, भरोसा है और भोलापन है।